घाघरा खोस लिया कोई का ओढ़ना, बोलो कि थे मेरी धूप क्यों ले जाओ वो, काला नीला गोर का सोना का टीका दे टंका दे। मैं चावल की बहुत बड़ी शौकीन हूँ और अच्छी क्वालिटी का चावल, मेरी आंखें एक वो दूसरा टीला, बस अब टच दोनों की दोनों चोंचे डबो देंगे अपने इस चाय में। तो जय श्री कृष्ण सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। और आज है होली का दिन, यानी रंग वाली होली है। कल धुलंडी हो चुकी यानी कि जलाने वाली होली हो गई है। और क्योंकि हम मारवाड़ी हैं, राजस्थान से हैं, तो हमारे यहाँ आज के दिन एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, वो है गणगौर। तो गणगौर बेसिकली कंवारियाँ भी कर सकती हैं और शादीशुदा औरतें भी कर सकती हैं। तो हम कंवारी लड़कियां करती हैं अच्छा हस्बैंड मिले इसके लिए, और जो उनकी शादी हो चुकी होती है, उनको हस्बैंड मिल चुका होता है, तो वो उसके लिए करती है। ऐसे जिसमें कोई व्रत वगैरह नहीं होता, बट बहुत ही जॉयफुल सा एक त्यौहार होता है, जिसमें कि हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के घास लेने जाते हैं माली के यहाँ। पर क्योंकि अब माली वगैरह नहीं होते तो हमें इधर उधर घास कहीं ना कहीं से ढूंढनी होती है। आज तो मेरे पापा हमारे लिए घास ले आए हैं। और जो घास होती है, घास पे जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल ही फ्रेश वाली जो पत्तियां होती हैं, वो निकालती हैं जो कंवारी लड़कियां होती हैं वो, इसलिए ताकि उनका जो होने वाला पति होगा वो उतना ही सुंदर निकले जितनी सुंदर वो घास होती है। और जिनकी शादी हो चुकी होती है वो लोग सिर्फ सिंपल कोई भी तरह की घास लेके उससे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी पूजा वगैरह क्या होती है, उसमें क्या क्या है। पूरे गीत होते हैं, जब आप घास तोड़ते हो तब भी गीत होता है, जब आप घास लाके और उसको पूरा सेटअप करते हो तब भी गीत होते हैं। वो वाला काम सारा मम्मी कर चुकी है, क्योंकि मेरी भाभी गई हुई थी अपने मायके, तो हम मायके से सुबह सुबह ले आए हैं ताकि गणगौर पूछ सके। तो अब चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी हो चुकी है। सुंदर सी लगा ना, एकदम गोल में उबी चादू बने कोण जीरी बेटी छो, कोण जीरी बेटी छो। हाँ, श्री मदन सिंह जीरी पोती छा, और पापा का विजय सिंह जी बेटी छा, बोबी सिंह जी भांजा बाड़ी खोल में उबी छा दो बने। मेरे तो हो गए। इसको भी करके दे दो। अच्छा, ये वाले ऐसे वाले मम्मी ये तो मूंछे वाले नहीं कर सकती, ये तो कर सकती है ये वाले। ये तो कुछ भी है सर, दो हाथ में मस्त दोगे मिल गए जो नहीं नहीं, खींच के निकालो, तोड़ो मत, खींचेगा ना तो सुंदर सा निकलता है। तो दोस्तों हम निकाल रहे हैं घास के गुल्ले। वैसे इसको मूंछ वाले करने चाहिए, पर हमने इसको वो दिए अच्छे से घास दे उसमें। हाँ तो कर तो रहे मम्मी, एकदम से एक एक करके तो निकलेगी। आप भी ऐसे निकालते हैं ताकि मेरा पति बहुत सुंदर होगा। इसका पति ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ऐसी भी घास ले चुकी, क्योंकि अब कोई डिफरेंस वो नहीं होता। में दिख वो नहीं है मेरे को, मतलब पति घूमने जैसा काम नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन दो के अंदर सुंदर पति मिलेगा उसके पूरे सच्ची गलती से पति मिले तो पूरा नहीं मिलना चाहिए। अरे मेरी ना दादी करा करती थी मेरा ये सारा काम ना। मैं तो छोटी थी ना, बहुत सुंदर निकाल के देती थी, सबसे सुंदर गुल्ले मेरे होते थे। तो मेरी दादी की डेथ हो गई ना, फिर मैंने कोई पूजी ही नहीं, मैं छोड़ दी, मेरे को पसंद ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। वो उसके बिना तो समझ नहीं आता अपनी दादी के नाम भी क्या होती है। ये वो है जो एकदम काला हो जाता है, बड़ी ना मेहंदी। और वो ना दूसरी लेके आना कल मेहंदी, शाम को मंगा लो। हाँ। गणपति ईश्वर पूजय पार्वती, पार्वती का लाला गोर का सोना का टीका दे टंका दे, राजा रानी व्रत करो खेरो खाड़ लाडू दियो, लाडू में भी रानी दियो, माने चूनर दियो, चूनर में गोर गोर माने स्वाग दियो, बाग दियो सने माने सोड़ा, सागरी कचोड़ा ईसर गोड़ा, दोन्यू जोड़ा जोड़े जवारा, गेहूं 11 रानी पूजे राज ने, में पूजा सुहाग ने, रानी को राज करतो जाए,
हमको स्वाग बढ़तो जाए कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजराते गुजराता को पानी दे दे घोड़ा दानी दानी में सिंघाड़ा पानी में भिगोड़ा हरी हरी दूबले दूब का डांडले सूरज जी को ले रोले सोना को कचोड़ो ले गणे गोर पूज ले। हो गया? हाँ एक हो गया, चलो अब हाँ एक को ना धो पाटो दो मीरा की भाड़ पाटो दो तेज गाओ ना अड़खड़ नंदिए लो पानी कित जाए आदो जासी अड़या आदो जासी अड़या ई सरदार कराया बधावा बहु गोरल जायो पूत जी काली रमरा कोई पूरा बहुला डेला रे राजा के बाएं जो चना माली के बाएं दूब राजा का जो चना बढ़ता गया माली की दूब घटती गई। एक दिन माली सोचो कि यह क्या बात है कि देखे की बात है देखे छोरिया आई है दूब तोड़कर ले जावे। घाघरा खोस लिया कोई का ओढ़ना बोलो कि थे मेरी धूप क्यों ले जाओ वो। इसका तो सारे वो हो गए एब्जॉर्ब हो गए ऐसे होती बनते मेरे भी एब्जॉर्ब हो रहे थे फिर मैंने वो कर लिया। अब इनको कहाँ रखे इनको वहाँ लगा दो यहाँ हाँ उसमें गड़बोर पे लगा दो ना या दीवार पे तो चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे उतर जाएंगे चिपक तो जाएंगे उतर जाएंगे वो। कोई नहीं इसमें रख उसमें रख दो हाँ तो ये याद हो गया गोल गोल गणपति। तो दोस्तों ये है हमारी गणगौर। ये जो होली का दहन होता है और उसमें से जो वो बचता है राख ये उसकी बनती है उसमें काली मिट्टी मिला के इस तरह से इन्हें सजाया जाता है और भी फूल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आज हमारा पहला दिन है हम 16 दिन तक करेंगे तो हमने 3 टीकियाँ लगाई है तो 16 दिन की करेंगे तो यहाँ पे पूरे में 16 हो जाएगी और 16वें दिन बहुत ही और भी लोग हो जाएंगे तो और उससे बनेगा। और अभी हम गीत थोड़े से भूल गए हैं तो 16 दिन में अच्छे से गीत भी याद हो जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं ऊपर ये लान खड़ी हुई है क्योंकि आगे डैडी खड़े हैं तो कोई बात नहीं मैं तो कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। तो अब हमारा बना है राजमा चावल। राजमा बनाया सुबह सुबह हमारे शेफ पंकज ने बेहतरीन सा और उसके साथ हमने डाल दिए हैं चावल। ओहो भाई साहब ये चावल देख पंकज इधर आना राइस देख ये वाला यार ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा देख ना देख बिरयानी जैसा लंबा हो गया और पतला गोल्डन है तो ये है ना गोल्डन वाला ये महंगा है ये महंगा तो है सबसे महंगा है ये बहुत बेहतरीन चावल बना है एकदम लंबा लंबा हो गया ये देखो चावल का साइज इतना पतला और बढ़िया। मैं चावल की बहुत बड़ी शौकीन हूँ और अच्छी क्वालिटी का चावल मेरी आंखें और मेरी नाक वैसी पहचान लेती है। तो चलो अभी खाते हैं राजमा चावल। तो ये है हमारे राजमा चावल एकदम बेहतरीन से आराम से हम लोग बैठ के मस्त खाना खा रहे हैं और वैसे ही हम एक साथ खाना खाते हैं हमेशा बैठ के नीचे बैठ के इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है इसलिए। और हमारी भाभी सिर्फ चम्मच से खाती है और मेरा भाई हाथ से अभी लानी चम्मच से खा रही है धीरे धीरे इनको आदत डाल देंगे हाथ से खाने की। तुम्हारी जगह अगर किसी और का खून से लथपथ आदमी मिलता तो वो पुलिस को फोन करता। तुम तो इस बारे में काफी कुछ जानते हो, क्यों मेरी मदद कर रही हो? बासमती चावल और राजमा। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ चाय। पापा तो पता नहीं कहाँ गए हैं कहीं बाहर गए हैं शायद सब्जी वब्जी लेने गए होंगे। तो अभी बाकियों के लिए बन रही है अच्छे से चाय। अब होगी हमारे चाय पे चर्चा और फिर घिया के कोफ्ते एज यूजुअल पता नहीं है शाम को क्या बनना है पर आज पहली बार मम्मी ने ऑप्शन दिया है कि घिया के कोफ्ते बना लो। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। पर ना हमारा तो यही होता है शाम तक हम इतना वो हो चुके होते हैं कि क्या बनाए और मार्केट में भी कोई सब्जी नहीं मिल रही होती है हम एट लास्ट बाहर से ही खा लेते हैं। पर चलो मम्मी ने ऑप्शन दिया है घिया के कोफ्ते अच्छा सा लग रहा है सुनने में भी। तो अभी पूछते हैं कि हमारा शेफ पंकज घिया के कोफ्ते बनाएगा नहीं बनाएगा। हम उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं कि वही बनाएगा। हमें उसके हाथ की सब्जी समझ आती है
तो इसलिए अभी देखते हैं, अभी जब चाय पे चर्चा होगी तो हमारी सब्जी की भी चर्चा होगी, जो कि हर घर का होता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हमारे घर पे भी सेम वही है। तो बस चीज़ें बनाने की देर है, और जैसे बोलते हैं ना, टीलो आयो टच। मम्मी क्या होता है वो? मम्मा वो क्या होता है टीलो आयो टच? वो क्या होता है टीलो आयो टच? उससे पहले क्या होता है? खीरा मिली खीचड़ी हाँ, तो यही है, खीरा मेली खिचड़ी और टीलो आयो टच, यानी कि जैसे ही खिचड़ी बनके रेडी होती है उसमें चोंच मारने के लिए वो आ जाता है। तो यही वाला है, चाय बन गई है, और चाय बनते के साथ ही अभी नीचे से ऊपर आ जाएंगे सारे भागते हुए। 2 टीले हैं हमारे पे, अभी दोनों आएंगे, देखना पीछे से। वो देखो, खोलना मम्मा। टीलो आयो टच, ये देखो, ये टीला आया एक, वो दूसरा टीला, बस अब टच, दोनों की दोनों चोंचे डबो देंगे अपने इस चाय में। वही है इनका। और तो सुअर की तरह दूध दबा देगी अपनी। मम्मी कह रही है वो बनानी है, घिया के कोफ्ते। घिया के नोफ्ते ठीक है बन जाएंगे। हाँ, घिया के कोफ्ते खाने हैं हमको। तो ये एक और टीला आयो टच, ये भी आप इसमें अपनी चोट डबो देगी सबको। इन सबको यही है बस, हीरो मेली खिचड़ी टीलो आयो टच। ये 2 टीले हैं मेरे, 2 टीले। चलो भाई, रंजना डालेगी चाय, इसको चाय बहुत अच्छी डालनी आती है हमारे इस भेड़े से बर्तन से। मुझे ये कतई ये बर्तन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। रुको रुको, मैं वो निकालती हूँ ना, ग्लास वगैरह निकाल देती हूँ। मम्मी, डैडी, मैं तो गिरी टपकी, देखना मम्मी बताएगी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, चलो। आपने बोल दिया तो वो गिरती ही है, हमारा वो बर्तन ही भेड़ा है, उसमें तुम्हारी स्किल्स की गलती नहीं है। वो वाला कप ले लो, वो जो वो है ना, वो मिल्क वाला। हाँ, यहाँ रख दो। जब ज्यादा होती है ना इसमें पट 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 गिरती है, इसमें तुम्हारी कोई स्किल्स की गलती नहीं है। हमें तो पता है हमारा बर्तन ही लैंडी है, हम तो कह रहे हैं इसको बदल दो। तो चलो, ये पहली बार काम करते हुए कैसा लग रहा है रंजना आपको? पहली बार काम कर, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है मैंने। अबे मैंने इनको बोला था दहेज में ना बर्तन मांग लो, बर्तन मांग लो। मेरी मम्मी बर्तन बदल के ही राजी नहीं है, वो पुराने बर्तन नहीं छोड़ती है। ओहो, इस बार फिर भूल गई दीदी। क्या? वो थे, सेट थे, किस चीज के? ये वाले क्रॉकरी सेट थे। क्रॉकरी सेट तो बतेरे हमारे पास, बदलने तो देखो ही हमें इस घर में। मम्मी पतीला ही नहीं बदलने देती, तवा नहीं बदलने दे रही मेरे पास। सोचो, मेरे पास नया तवा है, ये लोग नहीं लेते। उन्हें अपने बर्तनों से कतई प्यार है, कतई। कितनी लड़ाई हुई है हमारी इसके पीछे, क्योंकि मम्मी कहती है उनका हाथ पुराने पे बैठा हुआ है, बशर्ते अब उनका किचन में कोई काम नहीं है, पर फिर भी वह बदलने नहीं देती हैं हमको। हम नहीं बदल सकते थे, तो इसलिए मेरी किचन में तो तुमने मेरी किचन नहीं देखी ना। अभी धीरे धीरे समय है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी क्रैक नहीं हुआ। कह रही भगवान करे क्रैक भी ना हो, मैं तो ना कर रही काम। कह रही ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर घर में होना चाहिए। हाँ, देखो कितने निपुण तरीके से, बेहतरीन एकदम, धीरे धीरे करके लाड़ने चाय डाल ही दी है। बहुत सारी गिरा भी दी है। बहुत सारी कहाँ गिरी है? सही है, वो उतनी सी ही गिरी है, इतनी ही होती है। देखो पहली बार काम करते हुए मजदूर कैसे लगते हैं, देखो ऐसे लगते हैं, ऐसे लगता है काम करते हुए मजदूर पहली बार। नमक पारे चाहिए आपको डैडी? हाँ? नमक पारे चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मम्मा ले लो। आजा लैंडू, यही रख दो। तुम ये दरवाजा बंद कर दो। क्यों बंद क्यों करेंगे? बात सुन लो आप हमारी। बीड़ी पियेंगे और बीड़ी बीड़ी मत पीना अभी। हाँ, चाय पी। हमारी मैयो जैसे कि ठीक ही नहीं होके दे रही है, पता नहीं क्या लगा लिया है, भगवान जानता है। तो दोस्तों, हमारी ये किसकी रूम फ्रेशनर की जो मशीन है ख़राब हो गई है, और हमारे मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं जैसे तैसे करके उसे ठीक करने की कोशिश, क्योंकि मशीन बहुत महंगी है, 500 रुपये की मशीन है। तो लेट्स सी कब तक ठीक होता है। और हमारे यहाँ हो रहा है बारिश का मौसम, बेहतरीन सा एकदम, बस बारिश हो जाए, क्योंकि घुटन इतनी ज़्यादा हो रखी है और पसीने आ रहे हैं, पर पंखा चलाओ तो हम बीमार हो जा रहे हैं। तो भाई अभी हो गई है
रात और अभी हो गया सोने का समय। अब मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मेरे लिए लोग वहाँ से क्या लेके आए हैं। अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, खाना भी नहीं खाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। सबने कहा हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, तो सुबह के ही राजमा और चावल पड़े थे, बस हमने वही खा के ख़त्म कर दिया थोड़े बहुत। तो आज का हमारा व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।